स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मसूरी इकाई के द्वारा आज नगर का सभागार मसूरी में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की शक्ति और चुनौतियों पर एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि योगेश भट्ट आयुक्त राज्य सूचना आयोग उत्तराखंड पहुंचे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का उद्देश्य आम जनसभा को आरटीआई के प्रति जागरूक करना था। इस मौके पर आयुक्त राज्य सूचना आयोग योगेश भट्ट ने कहा कि आरटीआई सिर्फ एक एक्ट नहीं, यह एक ग्रंथ की तरह है। इससे कई लोगों के जीवन में बहुत सारे सुधार देखने को मिले हैं। विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, पीएफ, इंश्योरेंस आदि कई मूलभूत सुविधाओं को आज आरटीआई के माध्यम से सुचारू रूप से आम जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि आरटीआई को हथियार नहीं औजार के रूप में इस्तेमाल करें, ताकि इससे किसी भी तंत्र का या विभाग की किसी भी समस्या का समाधान किया जा सके। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस प्रकार से लगातार कुछ सामाजिक अराजक तत्व इस आरटीआई एक्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी आने वाले समय में उचित कार्रवाई करने का प्रावधान किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि आरटीआई विद्यालयों में पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए, ताकि स्कूली बच्चों को भी इस एक्ट का ज्ञान परिपूर्ण तरीके से हो सके। उन्होंने स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट मसूरी इकाई का भी धन्यवाद किया कि उन्होंने इस प्रकार की गोष्ठी रखकर जन जागरूकता फैलाने का कार्य किया है। देखिए पूरी खबर नितेश उनियाल की यूके 24/7 के लिए मसूरी से। क्या आप देहरादून एयरपोर्ट से आरामदायक और विश्वसनीय टैक्सी की तलाश में हैं? ट्रू वे टैक्सी सर्विस आपके लिए लाया है बेहतरीन सेवाओं के साथ किफायती रेट्स में टैक्सी सर्विसेज। आप हमारी टैक्सी देहरादून एयरपोर्ट से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश व अन्य जगहों के लिए बुक कर सकते हैं। हम आपको देते हैं 24 आवर्स जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेफ्टी, प्रमाणित और विश्वसनीय ड्राइवर व पारदर्शी और उचित कीमतें। तो आज ही बुक कीजिए ट्रू वे टैक्सी सर्विस। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सूचना अधिकार को लेकर आम जन से लेकर और लोक प्राधिकारियों के बीच तक, लोक सूचना अधिकारी, अपीलीय अधिकारियों के बीच एक नकारात्मक माहौल बना है। कहीं ना कहीं इसके पीछे या इसके मूल में इस अधिकार के दुरुपयोग की बात आती रही है कि दुरुपयोग इसका ज्यादा किया जा रहा है, जिसके कारण इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कहीं ना कहीं व्यापक असर देखने को मिला है। तो हमारी कोशिश ये रही है कि जनता के साथ एक संवाद स्थापित करके जागरूकता बढ़ाई जाए इसको लेकर, क्योंकि इतना खूबसूरत एक्ट है जो एक आम व्यक्ति को अधिकार देता है कि लोकतंत्र में उसकी सहभागिता सुनिश्चित हो। जन सहभागिता सुनिश्चित कराने वाला एक ऐसा अधिकार है, और अगर वो दुरुपयोग का शिकार हो जाता है और अगर वो इस तरीके से नकारात्मकता का शिकार हो जाता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। इसलिए आवश्यक ये है कि हर स्तर पर, सामाजिक संगठनों के स्तर पर, सामाजिक संस्थाओं के स्तर पर, शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर, सरकारी संस्थाओं के स्तर पर इसको लेकर जागरूकता की जाए, क्योंकि आम व्यक्ति जितना जागरूक होगा, जितना वो इस अधिकार का सदुपयोग करेगा, उतना इसको लेकर सकारात्मकता बढ़ेगी और जो इसका मूल उद्देश्य है सुशासन और पारदर्शिता, वो हम पाने में कामयाब होंगे। कई लोग इसका गलत इस्तेमाल, जो लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि दुरुपयोग की संभावना तब बनती है जब सदुपयोग होना बंद हो जाता है या सदुपयोग उस स्तर पर नहीं किया जाता है। और जहां तक एक्ट में प्रोविजन है या नियमावली में प्रोविजन है तो दुरुपयोग की इजाजत नहीं देता है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम अलग अलग राज्यों में, हाई कोर्ट के इस संबंध में कई निर्णय आए हैं और डीओपीटी की भी इसमें गाइडलाइन आई है, हमारे स्टेट की भी गाइडलाइन है कि कोई भी व्यक्ति सूचना का दुरुपयोग नहीं करेगा। और ये बड़ा अहम है कि जो भी व्यक्ति जो सूचना मांग रहा है, ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि वो सूचना पब्लिक डोमेन में आए, वो सूचना सार्वजनिक उसमें आए। आखिर उस सूचना का से पब्लिक कंसर्न क्या है? या तो उसका व्यक्तिगत कंसर्न है तो ठीक है, क्योंकि ये अधिकार दिया गया है। व्यक्तिगत अगर कोई समस्या है, व्यक्तिगत सूचना से सूचना लेकर अगर कोई अपनी समस्या का समाधान चाहता है तो एक्ट उसका अधिकार देता है। लेकिन एक्ट ये किसी को राइट नहीं देता कि आप सूचना मांगकर और उसका इस्तेमाल ना करें, सिर्फ सरकारी मशीनरी को आप डिस्टर्ब करें। अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि ऐसा नहीं है कि 75% कर्मचारी, सरकारी अधिकारी कर्मचारी सिर्फ आरटीआई के आवेदनों को ही शॉर्ट आउट करते रहे, जब तक कि उसमें कोई भी व्यापक लोकहित ना हो। तो लोकहित में मांगी गई सूचना के लिए तो कोई दुरुपयोग नहीं है, लेकिन जहां पर
कोई लोकहित नहीं है और सिर्फ कर्मचारी सरकारी महकमों में डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए या किसी भी तरीके का और दुर्भावना के साथ इस्तेमाल किया जाता, तो उसके लिए वो अलाउ नहीं किया जाता। आपने कहा है कि चूंकि हर साल जब आयोग अपनी रिपोर्ट वो करता है तो हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार को सुझाव, क्योंकि ये सरकार के स्तर का काम है, पाठ्यक्रम में शामिल करना या प्रशिक्षण का पार्ट बनाना, ये आयोग का वो नहीं है। हम इसमें एक सजेशन दे सकते हैं, तो सरकार को हमारी तरफ से पूर्व में भी सजेशन गए हैं इस तरीके के, ताकि आरटीआई एक्ट को लेकर जागरूकता रहे और जो नेगेटिविटी है वो नहीं होनी चाहिए कुल मिलाकर। उससे कहीं ना कहीं हमारे पूरे सिस्टम का नुकसान होता है। सर, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं, सदन में भी ये बात कही कि हर वर्ग को जो थोड़ा भी जागरूक है, चाहे उसमें मीडिया है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, कमीशन के स्तर पर भी है, विभागों के स्तर पर है, शिक्षण संस्थाओं के स्तर पर, उनके स्तर पर इस तरीके के, इवन राजनीतिक दलों के स्तर पर भी जो है इसको लेकर जागरूकता अभियान ये चलाए जाने चाहिए। क्योंकि आखिर सब किसके प्रति जवाबदेह है? हम सब लोग लोकतंत्र के प्रति जवाबदेह है। हम क्या चाहते हैं कि मजबूत लोकतंत्र बने, और मजबूत लोकतंत्र के लिए आरटीआई एक बहुत ही महत्वपूर्ण औजार है। मैं दोबारा अपनी बात कर रहा हूं, औजार है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। आरटीआई हथियार नहीं है, आरटीआई को हथियार के नहीं, आरटीआई को एक औजार के रूप में देखा जाना चाहिए। अगर कहीं हमारे वर्क सिस्टम में कहीं कोई कमी है, कहीं कोई गलतियां होती हुई आ रही है, तो उसको सुधार के रूप में इसको लिया जाना चाहिए। सर, यदि कोई सूचना मांगी जाती है और उसको कोई अधिकारी गलत, अगर आप सूचना मांगते हैं, आपको सूचना गलत दी जाती है, या आपको लगता है कि जो सूचना आपको दी गई है और ओरिजिनल सूचना कोई और है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कुछ और है, तो एक्ट में प्रोविजन है, आप सेक्शन 18 में सीधे आयोग में इसकी शिकायत कर सकते हैं। और जब उसमें सुनवाई होगी तो सेक्शन 18 में जांच का अधिकार भी आयोग के पास है, तो उसकी जांच कराई जा सकती है कि जो आपको सूचना दी गई है क्या वो सही है, नहीं है। और उसके बाद उसमें पेनल्टी का भी प्रोविजन है, उसमें क्षतिपूर्ति का भी प्रोविजन है, बहुत सारे प्रोविजन है। यही नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई का प्रोविजन भी एक्ट के अंदर है। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं यूके 24/7 न्यूज। खबर वही जो है सच सही।